महाभारत में सैरंध्री कौन थी? महाभारत की एक कथा पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब पांडव द्रौपदी सहित अपने अज्ञातवास के 10 महीने का समय मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए व्यतीत कर चुके थे। दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि वनवास समाप्त होने के बाद पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास के दौरान अपना रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश में रहने लगे, जहां ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर कंक के नाम से, भीमसेन बल्लभ के नाम से, अर्जुन बृहणलला के रूप में और नकुल तथा सहदेव तांतिपाल और ग्रंथिक के नाम से रह रहे थे, जबकि द्रौपदी सैरंध्री के नाम से रानी की दासी बनकर रह रही थी। उस दौरान एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने महल में आया। उसी समय जब उसकी दृष्टि सैरंध्री पर पड़ी तो वह काम वासना से पीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि भांप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात का ध्यान नहीं दिया। तब अंत में लाचार होकर एक दिन सैरंध्री अर्थात द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो भीमसेन ने कहा, पापी तू सैरंध्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। उधर जैसे ही भीमसेन ने कीचक को मारना शुरू किया, वैसे ही बृहणलला जोर जोर से मृदंग बजाने लगी ताकि कीचक की चीख नृत्यशाला से बाहर न जा सके। फिर मृदंग की शोर में भीमसेन ने कीचक को पटक पटक कर मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध करने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोथरा बना दिया और फिर द्रौपदी से बोले, पांचाली आकर देखो, मैंने इस दुष्ट को मार डाला। यह सुन द्रौपदी कमरे में आई और कीचक की दुर्गति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद फिर भीमसेन और सैरंध्री अर्जुन के पास गए और उन्हें बता दिया कि कीचक मारा जा चुका है। फिर उसने भी मृदंग बजाना बंद कर दिया। तत्पश्चात तीनों अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। उधर प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई सभी विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इस दुष्ट को मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिला है। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की होगी। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने सैरंध्री को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगा। तभी कंक, बल्लभ, बृहणलला, तांतिपाल तथा ग्रंथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से
द्रौपदी की यह दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वह स्वयं को प्रकट नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में अपने अंगों पर कीचड़ और मिट्टी का लेप लगा लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे थे वह अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान पे लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। तो दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वालों की गति अंततः कीचक की तरह ही होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी स्त्रियों का सम्मान करे, ताकि एक अच्छे समाज के साथ साथ उसके खुद के व्यक्तित्व का भी निर्माण हो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।